नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा 3D लोगो बनाना सीखते हैं, जिसको आपने थंबनेल के अंदर देखा है। हालांकि इस डिज़ाइन में कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। लेकिन फिर भी एक भाई ने फरमाइश कर दी कि भाई आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो आइए उस भाई की फरमाइश पर आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन हम पिक्सल लैब के अंदर बनाना सीखते हैं। तो चलिए, यहाँ से मैंने पिक्सल लैब को कर लिया है ओपन। उसके बाद इस टेक्स्ट को हमें यहाँ से कर देना है डिलीट। उसके बाद हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देखें बीच वाले ऑप्शन पे मैंने टच किया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, इसके जरिए हमें यहाँ पर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से वो बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद हमें यहाँ से इसको इस तरह से रोटेट कर देना है इस वाले ऑप्शन के जरिए। उसके बाद यहाँ से 1:1 में क्रॉप कर लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमें इसको फुल स्क्रीन के बराबर कर देना है और उसके यहाँ से हमें ग्रिड को ओपन करके और यू को दबाकर मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी हमें यहाँ से आना है शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर एक गोल शेप ले लेनी है कुछ इस तरीके से, नीचे आ जाए, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर दे और नीचे आकर यहाँ पर स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ 45 या बढ़ा दें आप 50 कर दें और हमें इतना बड़ा कर देना है इसको यहाँ पर। उसके बाद इसको मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ, फिर से ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेनी है, तो यहाँ से कॉपी वाला ऑप्शन है और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ बीच में रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल साधारण सा डिज़ाइन है। उसके बाद हमें इन दोनों को कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ है, तो उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ मेरे कीबोर्ड के अंदर है, तो मैं यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे यहाँ से टेक्स्ट में एडिट में और यहाँ से कट करके आप देखेंगे इस वाले ऑप्शन पे दबाता हूँ। तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये बिस्मिल्लाह मेरे कीबोर्ड के अंदर है। तो अगर आप इस कीबोर्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर पूरी तफसीली वीडियो मौजूद है, आप देखकर इसे सेट कर सकते हैं। तो इसका कलर जो है हमें कर लेना है यहाँ से ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको मैं यहाँ सेंटर में रख लेता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो चलिए मैं एक ग्रुप का नाम यूँ ही लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट में जाता हूँ एडिट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस्लामिक ग्रुप। तो मैं यहाँ से पहले एक एक करके लिखूँगा जो मेरा तरीका होता है, ताकि खूबसूरत बने और सेटिंग करने में भी दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ से हम इसे पेडिंग दे देंगे। पेडिंग देने का फ़ायदा ये होता है कि आपको इसको सेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इससे मैंने कर लिया यहाँ से बड़ा। उसके बाद इसका जो कलर है फुल यहाँ से मैं कर लेता हूँ ब्लैक। आप फ़ॉन्ट वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रख दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, एडिट में जाकर यहाँ पर मैं अलीफ लिख देता हूँ, ओके कर दिया और अलीफ को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। फिर इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से एडिट में जाकर यहाँ मीम और या लिख दिया, ओके करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। फिर इसे कॉपी में गया, एडिट कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं गाफ और रा लिख दिया है। फिर इसे कॉपी एडिट में और यहाँ वाव, फिर इसे कॉपी फिर से एडिट में और यहाँ से कट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पा और यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा इस्लामिक ग्रुप। तो चलिए इन सभी को मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप कुछ एराब वगैरह भी लगा सकते हैं ताकि यह खूबसूरत बने। उसके बाद यहाँ पर हमें इसी नाम को लिखना है इंग्लिश में, टेक्स्ट में, एडिट में और यहाँ पर कट करके मैं लिख देता हूँ इस्लामिक ग्रुप लिख दिया। उसके बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेना है और इसका कलर भी हमें कर लेना है फुल ब्लैक और यहाँ पर आ जाना है फ़ॉन्ट में। आप अपने हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बेबस बोल्ड का फ़ॉन्ट है जो खूबसूरत है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे सेंटर कर लेता है। सेंटर करने के बाद इसकी हमें कॉपी लेनी है, फिर से एडिट में जाकर अब आप यहाँ पर नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। मैंने इतना लिख दिया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है और यहाँ पर रखने के बाद इसे हमें कर लेना है यहाँ से कर्व वाला ऑप्शन, यहाँ पर देखें, और इसको माइनस की तरफ कर दूँगा। तो यहाँ देखिए ये खुद ब खुद कर्व हो गया, यानी गोल हो गया। तो अब साइज़ के हिसाब से इसको कर्व करना है अच्छे से ताकि आपका डिज़ाइन खूबसूरत बने। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर लेता हूँ यहाँ से इस वाले ऑप्शन के ज़रिए सेंटर। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। टेक्स्ट में, एडिट में और यहाँ पर मैं इसे ले लेता हूँ इस कीबोर्ड के अंदर। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए एक एक करके मैं ले लेता हूँ। पहले ये वाली ले लेता हूँ, उसके बाद इसमें भी पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग देने का फ़ायदा यही है कि सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद इसका भी कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ फुल ब्लैक और यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद इसकी कॉपी लेकर इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, फिर इसे कॉपी कर लेता हूँ। एडिट में जाने के बाद यहाँ से मैं दूसरा एक लगा देता हूँ, यहाँ से मैं स्टार ले लेता हूँ और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इससे, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और कॉपी करके एक यहाँ पे रख लेता हूँ। फिर से कॉपी करके एडिट में जाकर यहाँ पर मैं कट करके कोई दूसरा ले लेता हूँ। आप जो पसंद हो जितना हो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं इसको लगा देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो आप जितना लगाना चाहें लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया, बन गया तैयार। अब हमें इन सभी को एक साथ जोड़ना है। तो यहाँ से ये लेयर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है, उसके बाद सभी पे हमें टिक मार देना है सिवाय बैकग्राउंड के। तो हमें बैकग्राउंड को नहीं जोड़ना है, बैकग्राउंड के अलावा सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जोड़ देनी है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करना है, ओके कर देना है। तो ये सभी एक साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से आना है टेक्सचर में, और यहाँ पर मैं टेक्सचर कलर कर लेता हूँ, कलर ले लूँगा। उसके बाद इसे 1 बाय 1 में यहाँ से करके ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद इसे इनेबल कर देता हूँ। तो देखिए ये कलर हो गया है। अब हमें आना है यहाँ से 3D में, 3D शेप में आने के बाद इसे हमें यहाँ से इनेबल कर देना है, और इस मसले को आपको हल करना होगा। देखिए यहाँ पर ये छोटा बड़ा किया तो ये सही हो गया। उसके बाद डेप्थ को मैं यहाँ से कर देता हूँ 3, और डार्किन को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ 84 कर दे 85। उसके बाद यहाँ से मैं शेडो को इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको मैं इम्बोज दे देता हूँ, और बेवल को बिल्कुल 1-1 पे कर दिया है, ओके कर दिया है। और इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर। सेंटर करने के बाद देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब मसला यहाँ पर होता है इसे सेव करने का। कभी बाज़ दफ़ा सेव करने के बाद ये टूट फूट जाता है। तो यहाँ पर आसान सा ट्रिक है, आप यहाँ पर देख लें। इसको सेंटर कर लिया, कॉपी कर लेता हूँ, इसके बराबर रख देता हूँ, फिर से दोनों को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने का सेम तरीका है, यानी मर्ज करने का अभी जो बताया। तो देख लेता हूँ, अगर यहाँ पर सही मर्ज हो गया जुड़ने के बाद, अगर टूटा नहीं तो फिर आसानी के साथ सेव कर सकते हैं, और अगर टूट फूट गया तो आप इसको छोटा बड़ा करके फिर दोबारा कोशिश करें। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है, ये सही हो गया। अब मैं इसको कितना भी छोटा या बड़ा कर लूँगा तो आसानी के साथ इसे मैं अपनी गैलरी के अंदर यहाँ पर आप सेव कर सकता हूँ। देखें यहाँ पर आप कितना भी बड़ा कर लें, उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर टच करें, और सेव एज इमेज यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट अल्ट्रा जिसमें चाहें, जितने भी हाई क्वालिटी में चाहें आप सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से खूबसूरत सा डिज़ाइन आप मोबाइल के अंदर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।